नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कायद मजलिस मुखरना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हर साल की तरह आज अलावे बीबी दबिलपुरा और दीगर बारगाहों में हाजिरी दी और अलम मुबारक की ज़ियारत की। उनकी हमरा मजलिस के रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और दीगर मजलिस कायदीन भी थे। अलावा बीबी में अलीउद्दीन आरिफ ने उन्हें तबरुकात पेश किए। अकबर अवैसी ने जिन दीगर मजहबी मकामात में हाजिरी दी उनमें अज़ाखाना ज़ोहरा और अलावे सरतुक दारुशफ़ा शामिल थे। सालो भाई बना रहे भाई चल आ जाओ हटा दो चलो भाई जरा हटो ना भाई, सामने आरिफ भाई साइड में, आरिफ भाई साइड में, आरिफ भाई साइड में आके बनो, ऐसा बनो। हाँ सर फोटो इधर वर्ल्ड चलिए गेट खोलो। उनको बुलाओ आबिद भाई जब से रहते अभी आ रहा हूँ। नहीं है आबिद नहीं है। जरा सामने से अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा अपना नए रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज रियासती कानून-साज काउंसिल में बजट पेश किया। उससे कबल उन्होंने नायब सदर नशीन विद्यासागर और उम्र मुकन्ना के दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, फारूक हुसैन MLC और दूसरे भी मौजूद थे। तेलुगु के मशहूर शायर और मुजाहिद आज़ादी कालोजी नारायण राव को आज उनकी 104वीं यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा ने असम्बली में उनके पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर में डेंगू की वबा के आम हो जाने के पस मंजर में रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KD रामाराव ने JSMC के दफ्तर टैगमेंट पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर सहित E राजेंद्र के अलावा JSMC के तमाम जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अहदेदार शरीक थे। KD रामाराव ने कहा कि सेहत और सफाई के मामले में वो किसी भी तसाहुल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्दिया को कचरे की निकासी और मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव पर तवज्जो देना चाहिए और ये काम जंगी खुतूत पर शुरू किया जाए। रियासती काबीना में कल की गई तोसी के बाद हुक्मरान TRS के अरकान असम्बली, काउंसिल और कायदीन में शदीद नाराजगी पाई जाती है और अब मीडिया के सामने नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी के लिए दर्दसर बनते जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी उन नाराज कायदीन में शामिल हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें वजारत देने का वादा किया था। काबीना में जगह न पाए जाने पर सदमे से दोचार नरसिम्हा रेड्डी ने मजीद कहा कि वो असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनके दामाद को MLC बनाने का वादा भी किया था। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर दोनों वादों को भूल चुके हैं। ये बताए जाने पर कि उन्हें RTC का सदनशीन बनाया जाने वाला है, नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि उन्हें इस ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के राजा भी अपनी नाराजगी छुपा नहीं सके। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर मादी का तबके को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। सदनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज रियासती काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा KT रामाराव और T हरीश राव से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी।
शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी अशरफी अल जिलानी जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, आज शहर की खदीम इल्मी दरसगाह जामे निज़ामिया का दौरा किया और वहाँ के उलमा इकराम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के फ़रोग़ में इस दरगाह ने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने जामे निज़ामिया में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद ने खैर मकदम किया। मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी ने आज महताब चिश्ती की किताब इरफान हुसैन की रस्म इजरा अंजाम दी। मस्जिद वालाजाही सैयद अली गुड़े में मुनक़िदा तकरीब में मौलाना रिजवान पाशा खादरी, कलीमुल्लाह हुसैनी, कासिफ पाशा, रफ़ीउद्दीन शर्फ़ी, डॉक्टर मोइज़ुद्दीन शर्फ़ी, जीलानी पाशा, अब्दुल्ला हुसैन बुखारी और दूसरे उलमा व मशाइखीन शरीक थे। महताब चिश्ती ने इस तसनीफ़ की तैयारी पर 20 साल सर्फ किए हैं। एलबी नगर की एसओटी ने विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके 130 किलो गांजा जब्त किया। इसकी मालियत 41,62,000 रुपये बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने आज मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि ये गांजा बराए महाराष्ट्र हैदराबाद लाया जा रहा था। మధ్యలో హైదరాబాద్లో కొన్ని స్కూల్స్ కాలేజెస్లో కూడా చిన్నపిల్లలకి గాంజాయి విక్రయం జరుగుతున్నాయని ఈ మీడియాలో పుకార్ ఉంది. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి చాలా పక్కడబందీగా ఈ విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి అక్రమ రవాణా అవుతున్న గాంజాయిని మా రాచకొండ కమిషనరేట్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 4,000 కేజీ పైన గాంజాయి ఇప్పటిదాకా మనం పట్టుకున్నారు. ఈ మధ్యలో ఇదే పుకారును చూసి మళ్ళీ మనము కొంచెం అప్రమత్తమై నిన్న మా అర్లీ మార్నింగ్ అది ఈరోజు అంతే మా ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ సిబ్బంది 2 కార్లు వనశలిపురం పిఎస్ లిమిట్లో అది ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తూ ఈ 2 కార్ల నుంచి 89 అది బ్యాగ్స్, దాంట్లో 130 కేజీ గాంజా ఉన్నాయి. అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 కార్లో ఈ గాంజాయి వాళ్ళు డోర్స్లో కానీ కింద ఒక స్పెషల్ పోర్షన్ తయారు చేసి దాంట్లో వాళ్ళు దాచిపెట్టారు. ఈ గాంజా రవాణా చేస్తున్న 6 వాళ్ళు సూర్యాపేట జిల్లా సంబంధి. వాళ్ళని కస్టడీలు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ గాంజాయి, తర్వాత ఈ 2 కార్లు, 6 మొబైల్ ఫోన్, 12,000 రూపీస్ క్యాష్ కూడా సీజ్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఈ సప్లై చేస్తున్న మెయిన్ అంతే సురేష్ అని దారకొండ విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియా వ్యక్తి, ఆయన కూడా మన పక్కా అరెస్ట్ చేస్తాము. ఆయన కోసం గాలింపు చేస్తున్నారు. ఈ విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కానీ మహారాష్ట్రలో కొన్ని కస్టమర్స్కి అమ్ముతున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్. అందరినీ ఈ ర్యాకెట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్న అందరికీ మనం పక్కా అరెస్ట్ చేస్తాం. ఈ మంచి పని చేసిన మా ఎస్ఓటీ టీంకి క్యాష్ రివార్డ్ నేను ఇచ్చాను. बालापुर पुलिस ने शाहीन नगर के रहने वाले 31 साल मुबारक बिन अब्दुल्ला बिन सलमान शिकार के डान बनने के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया और उसे अमन जब्त के लिए खतरा बताते हुए अदालती तहवील में भिजवा दिया। इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर श्रीधर कृष्णा ने बताया कि मुबारक बिन अब्दुल्ला आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे में चंदनगुट्टे पुलिस को भी मतलूब था और पीडी एक्ट के तहत जेल की हवा भी खा चुका है। उसकी मुजरमाना सरगर्मियों से शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ और एराकुंडा के लोग परेशान और तंग थे। वो लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने साथ हथियार भी रखता था। मारधाड़ और अराजात के कब्जों के कई वाक़यात में भी वो माजी में मलबूस रह चुका है। कुछ लोग ये सोसाइटी में माँ बाप थोड़ा नहीं देख सकते और पालन भी नहीं कर सकते, एजुकेशन सब तरह नहीं देख सकते। इसी लोगों बचपन से बुरी आदत में पड़े हुआ वो गुटखा, पान पराग और ये टैबलेट्स, वाइटनर, कुछ पूरा बुरी आदत से पड़ जाए तो ऑफेंसेस में ज़्यादा करते। इसे लोगों में एक मुबारक शरीफ उन भी एक आदमी है, बचपन से उन ऑफेंसेस कर रहा हूँ। पहले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मर्डर केस में चले गए। राजेंद्र नगर वाले उनका राउडी शीट ओपन करे। ये होने के बाद फिर बालापुर में एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये होने के बाद फिर अटेम्प्ट मर्डर केस में 2-3 हैं और एक्सटॉर्शन करते।
पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो उनका बुरी आदत से लिए कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चे से भी उसको कमा के उसे लेके तो यही करना ही हैबिचुअल ऑफेंडर है। उनके पास PD एक्ट भी डाले, 2-3 केसेस में उसको सदा हो गए। सदा होने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा। तो ये PD एक्ट में बाहर आने के बाद भी पाड़ीशरी में PD एक्ट डाले, एक साल उन जेल में रहे। जेल से मई मंथ में 2019 मई में तो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भी 4 केसेस करे। एक केसेस है चांद्रायणगुट्ट में एक आदमी को मारे हुए, और दूसरा ये बालापुर में एक्सटॉर्शन करे। वो एक्सटॉर्शन करने में 2 आदमी हैं, एक आदमी अरेस्ट हुआ, दूसरा आदमी है। उनको अरेस्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा पहाड़ी शरीफ में उसका मालूम के उनसे पैसे नहीं दिए तो और ऑटो नहीं रुके तो उसको आप रोक के उसको मार दिया। उनके पास एक चाकू रहता हमेशा, तो चाकू से मार दिया। मारे तो उनको 307 केस रखे। उसके लिए पूरा टीम बन गया डिवीज़न में पहाड़ी शरीफ बालापुर का पुलिस 3-4 टीम्स रख के उसके लिए ढूंढ रहा हूँ। अचानक तो ये 6:30 अर्ली मॉर्निंग सुधीर कृष्णा एडिशनल इंस्पेक्टर एंड टीम पकड़े हुआ। पकड़ने के बाद उनके पास देखे तो उनके पास कुछ जंगा था। पूरा टीम अच्छा काम करे उसके पकड़ने के लिए। इसे नहीं पकड़े तो पूरा सोसाइटी में पूरा फिर क्राइम हो जाता। तो पकड़ने के बाद सुधार है। उसका हैबिट्स है जो ये हॉर्स राइडिंग है, और गुटखा पीते और गांजा पीते, तो और दूसरा टैबलेट्स पीते, वाइटनर पीते। ये इसके लिए उन बच्चों को सहायता लेते। और इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले से दूर के रहने के लिए और इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी कि बच्चों की सहायता ले रहा हूँ। ये कब्रस्तान भी सो जाता हूँ। रिसेंटली उसको शादी हुआ, तो शादी होने के बाद भी सुधरा नहीं। उसका पूरा ये 4 केसेस में उसको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इसके ऊपर फिर PD एक्ट करेंगे। और मर्डर केस में उसको ट्रायल भी है और वारंट्स भी पेंडिंग है। तो पूरा इसको सुधारने के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन अच्छा करके उसको बाहर आने के ना आने के कोशिश करेंगे। उसको अंदर ही रहने के पूरा कोशिश करेंगे। और उसका कोई विक्टिम बॉयस है उसको भी काउंसलिंग करके, उसका पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करके उसको उसका वेलफेयर के लिए कुछ देखेंगे। तो पूरा ये टीम्स पहाड़ी शरीफ और बालापुर और टीम्स को हम अप्रिशिएट करके उसको रिवार्ड्स भी दे रहा हूँ। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के नए वजीर KT रामाराव ने आज कहा है कि वो सेहत और सफाई, शहर की मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने GHMC, मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड, मेट्रो रेल और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के आलादारों के साथ एक जायजा इजलास में ये बात बताई और उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने तमाम मुद्देदारों को मुस्तकबिल के लाहेमल और प्रोग्रामों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बाद उन्होंने GHMC की हेड ऑफिस टैंकमेंट पर तमाम जोनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एडिशनल कमिश्नरों के एक इजलास से खिताब किया। वजीर सेहत ई राजेंद्र भी इस इजलास में शरीक थे। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी के संतोष कुमार मुल्क में इत्तेहाद और सालिमत को फरोग देने के लिए कश्मीर तक कन्याकुमारी 40 रोजा दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद पहुंचे। शहर के यूथ कांग्रेस कारकुनों ने उनसे इजहार इगानत करते हुए शहर में एक साइकिल रैली निकाली, जिसकी क़यादत नायब सदर रियासती कांग्रेस राजू रेड्डी ने की। नेकलेस रोड पर इस साइकिल रैली को साबिक वजीर और साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूनालाल लक्ष्मैया ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर
साबिक रुकन असम्बली वामसी चंद रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विक्रम गौड़, बी जॉटसन, NSUI के सदर P वेंकट रेड्डी, सदर प्रदेश यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। मुहर्रम और गणेश विसर्जन के पेश नजर कल साउथ जोन के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की निगरानी में सब इंस्पेक्टरों और पुलिस की भारी जमीयत ने इसमें हिस्सा लिया। पुलिस की मुहिम रात देर गए तक जारी रही। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो असम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, आज नीलचिल हिल्स में कमिक्या मंदिर में हाजिरी दी। चीफ मिनिस्टर असम सोनोवाल, वजीर सेहत हेमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे भी उनके हमरा थे। कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन की सर्विस आज सुबह उस वक्त कुछ देर के लिए मौकूफ हो गई जब एक 20 साला खातून ने ट्रेन के सामने खुदकशी की कोशिश की। ताम खातून को बचा लिया गया और उसे कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। इस वाक़े के सबब डमडम और मैदान स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस आधे घंटे से ज़्यादा अरसे तक मुअत्तल रही। बोबाजार पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एक्साइज के हुकाम ने जिला विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम में 1 करोड़ रुपये मालियती 800 किलो गांजा जब्त किया जो कि उड़ीसा ले जाया जा रहा था। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले लारी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और लारी की भी जब्ती अमल में आई। बेंगलुरु के 5 बच्चों ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर का रोल अदा करते हुए अपनी दिली ख्वाहिश की तकमील की है। मेक ए विश फाउंडेशन मुख्तलिफ मोहल्लिक अमरा से मुतासिर इन बच्चों की ख्वाहिश और जज्बात की कदर करते हुए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करती है। इन बच्चों ने, जिनके नाम रोतिन कुमार, मोहम्मद साहब, सैयद इमाद, शरवन और अरफात पाशा हैं, पुलिस कमिश्नर का ड्रेस पहने दफ्तर पुलिस कमिश्नर पहुँचे। उन्हें रिवायती सलामी भी दी गई। एक सवाल पर कि वो अगर हकीकत में पुलिस कमिश्नर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, अरफात पाशा ने बताया कि वह तमाम बदमाशों को जेल में डाल देंगे। कमिश्नर पुलिस भास्कर राव ने इन बच्चों की ख्वाहिश को हकीकी रूप देने पर खुशी का इजहार किया। आदिलाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव को आज पीरजादी गुड़े में वाक़े नोवा अपार्टमेंट में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया।
जबकि वो आरमोर में कबायलियों के इज्तिमा से खिताब के लिए रवाना होने वाले थे। बाबूराव ने मीडिया को बताया कि कबायलियों के मसाइल जानने और उनके इज्तिमा से खिताब करने वो आरमोर और करीमनगर का दौरा करना चाहते थे। उन्होंने हुकूमत पर आदिवासियों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने हुकूमत की कार्रवाई को जालिमाना भी करार दिया। సంఘ నాయకులందరూ కూడా ఆర్మూర్లో సన్మాన సభ పెట్టడం జరిగింది. అయితే నిన్ననే సత్యవతి రాథోడ్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం వల్ల స్వయంభావులో ఏదైతే 1976లో ఆర్టికల్ 342 ప్రకారం వాళ్ళు ఎస్టీలో కలపలేదు కాబట్టి వాళ్ళను తీయాలనే పోరాటం నడుస్తుంది. కాబట్టి ఆ పోరాటానికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఇవాళ నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ సోదరులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు నన్ను సన్మానం చేసే అధికారం మీకుంది, సన్మానం చేయించుకునే అధికారం నాకు కూడా ఉన్నది. కాబట్టి మీరెవ్వరు కూడా ఇలాంటి రాథోడు మన సత్యవతి గారు ఇలాంటి 100 వచ్చినా కూడా ఆదివాసీ ఉద్యమం ఆగది. కాబట్టి ఆదివాసీలు ఎవరు కూడా మనోధైర్యానికి గురి కాకుండా ఉద్యమం చేయడానికి ముందుకు సిద్ధం కావాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా సత్యవతి రాథోడ్ మొన్న ఒక టీవీ ఛానల్లో స్వయంభావురావుకు రాజ్యాంగంలో అవగాహన లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. నేను సత్యవతి రాథోడ్కు ఒకటే డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది, నీకు ఒకవేళ రాజ్యాంగంలో అంత అవగాహన ఉంటే సుప్రీంకోర్టు మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. నీకు దమ్ముంటే కేసీఆర్ తోటి చెప్పించి ఆ నోటీస్కు సమాధానం చెప్పమని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడిదెబ్బ నుంచి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇవాళ అరెస్ట్ అనేది ఒక కక్షపూరితంగా ఒక ఆదివాసుల మీద డామినేషన్ చేయడానికి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆదివాసులు భయపడదని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. केरला में तलाक सलासा का एक और मुकदमा 34 साल तारीख वतन के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक 32 साल खातून ने जो कुडलू मौजे की रहने वाली थी शिकायत की कि खलीजी मुल्क में रहने वाले उसके शौहर BM अशरफ ने व्हाट्सएप पर उसे 3 तलाक दे दी। मुल्क में मंजूरा इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले शौहर को 3 साल की सजा हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कोझिकोड में भी गुज़िश्ता माह के उस्साम नामी एक शख्स के खिलाफ 3 तलाक देने पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर मसले पर बैरून मुमालिक से तायद हासिल करने में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की तैयारियां कर रहा है ताकि इसको बैनुल अक़वामी मसला बनाया जा सके। पाकिस्तान अपने वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी को जेनेवा में वाक़े इंसानी हकूक़ कौंसिल को रवाना कर रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म जो आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करने वाले हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर अपने मुल्क के मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए बैरून मुमालिक का दौरा कर रहे हैं। अरब मुमालिक के बशमूल कई मुमालिक ने इस मामले में मदाखलत करने या सालिसी का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के जख्मों पर नमक लगाते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने उल्टा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने बावक़ार अवार्ड से नवाजा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।